हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ एक बार फिर आप सबके सामने एक नया टॉपिक के साथ। महाजनपद और मगध साम्राज्य महाजनपद में हम पढ़ेंगे और इनमें देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है? बताइएगा कि महाजनपद कुल कितने थे। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18 या ऑप्शन डी है 20। तो कितने थे महाजनपद? महाजनपदों की संख्या 16 थी और इनमें से आधा यानी 8 महाजनपदों की 8 महाजनपद यूपी में थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? ये जो 16 महाजनपद थे इनका वर्णन किसमें मिलता है? ऑप्शन ए संयुक्त निकाय में, ऑप्शन बी महाभारत में, ऑप्शन सी अंग्युत्तर निकाय में या ऑप्शन डी छंदोग्य उपनिषद में। तो किसमें मिलते हैं दोस्तों? ऑप्शन सी अंग्युत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों का वर्णन है। और ये अंग्युत्तर निकाय किससे संबंधित है? ये एक बौद्ध ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ था। ठीक है, और किसमें मिलता है? और ये भगवती सूत्र में भी मिलता है। और भगवती सूत्र क्या था? भगवती सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित था, भगवती सूत्र। ठीक है, यानी जैन ग्रंथ था। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? आप सभी बताएंगे कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए है अहिछत्र, ऑप्शन बी है हस्तिनापुर, ऑप्शन सी है इंद्रप्रस्थ या ऑप्शन डी है मथुरा। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अहिछत्र। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? आप सभी लोग बताइएगा। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 16 महाजनपदों में से मथुरा किसकी राजधानी थी? यानी मथुरा 16 महाजनपदों में से एक है और इसकी राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है सूरसेन, ऑप्शन बी है काशी, ऑप्शन सी है वत्स या ऑप्शन डी है वज्जी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सूरसेन। सूरसेन मथुरा की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइएगा। ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है वज्जी या ऑप्शन डी है कौशल। तो किसकी राजधानी थी चंपा? चंपा अंग की राजधानी थी। ठीक है, और मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी राजगृह थी। और कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? स्थित था। बताइएगा कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी है अस्मक, ऑप्शन सी है वत्स या ऑप्शन डी है कंबोज। बताइएगा आप सभी लोग। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अस्मक। इसकी राजधानी क्या थी अस्मक की? इसकी राजधानी पोटली या इसे पोतन भी कह सकते हैं, पोतन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मगध की राजधानी कौन सी थी? अभी पिछले क्वेश्चन में बताएं कि मगध की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी राजगृह या ऑप्शन डी चंपा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह थी और चंपा किसकी थी? अंग की। अंग की राजधानी चंपा थी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन श्रावस्ती का नाम नगर विन्यास किस आकृति का था? यानी श्रावस्ती का आकार किस आकृति का था? ऑप्शन है वृत्ताकार, ऑप्शन ए है वृत्ताकार, ऑप्शन बी है अर्धचंद्राकार, ऑप्शन सी है आयताकार, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार। तो किस आकार में थी? ये अर्धचंद्राकार में थी। और इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा दोस्तों आप सब, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, ऑप्शन बी है बिंबसार, या ऑप्शन सी है नागदशक, या ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस राजकुमार ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए चंड प्रद्योत, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, या ऑप्शन डी प्रसेनजीत। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और ये उदयन कौन है? उदयन हमने जब बौद्ध धर्म का क्लास लिया था तो उसमें बताया था ये कौशांबी का राजा था। जब ये कौशांबी का राजा था, इसी के शासन में महात्मा बुद्ध कौशांबी आए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो कौन सा राजवंश था? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है कुषाण, या ऑप्शन डी है मौर्य। तो किस वंश ने शासन किया था? बताइएगा आप सभी मित्रों। ऑप्शन डी, मौर्य वंश ने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? आप सभी बताइएगा। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है नर्मदा, या ऑप्शन सी है यमुना, या ऑप्शन डी है कृष्णा। तो कौन सी नदी थी जिसके तट पर कालपी नगर बसा था? ऑप्शन सी यमुना, यमुना नदी के तट पर कालपी नगर बसा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? ये एक वैद्य थे। ठीक है, ऑप्शन ए है चंड प्रद्योत, ऑप्शन बी है प्रसेनजीत, ऑप्शन सी है बिंबसार, या ऑप्शन डी है उदयन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये बिंबसार के दरबार में रहते थे। ठीक है, उनका दरबारी वैद्य थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? यानी आप सभी बताइएगा कि सिकंदर जब भारत में आया था तो उसके समकालीन मगध का राजा कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन डी धनानंद, या ऑप्शन डी सुकल्प। तो कौन था मगध का राजा? धनानंद मगध का राजा उस समय था जब सिकंदर भारत में आया था। और धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक भी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मगध का कौन सा सम्राट अप्रोपर सुराम के नाम से जाना जाता था? बताइएगा, अप्रोपर सुराम के नाम से कौन सा राजा जाना जाता था? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है महापद्मनंद, या ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों? ये ऑप्शन सी, महापद्मनंद अप्रोपर सुराम के नाम से जाना जाता था। और ये महापद्मनंद कौन था? ये नंद वंश का संस्थापक था। ये नंद वंश का संस्थापक था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? बताइएगा, अजातशत्रु जब अपने पिता की हत्या करके यानी बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन ए है
480 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 393 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 473 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी है 493 ईसा पूर्व। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अजात शत्रु 493 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, अजात शत्रु की हत्या किसने की? यानी ये अपने पिता का हत्या किया था और इसकी भी हत्या हो गई थी, तो किसने किया था? ऑप्शन ए बृहद्रथ, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक, या ऑप्शन डी है उदयन। बताइएगा, तो किसने किया था हत्या? उदयन ने किया था। ये उदयन नहीं है कौशाम्बी का राजा, ये उदयन है। और उदयन इसी का पुत्र है, अजातशत्रु का ही पुत्र है। इसने अपने पिता को मारा, हत्या की, और ये भी अपने पिता की यानी अजातशत्रु की हत्या करके ये भी गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसका उपनाम कुणिक था? यानी कुणिक उपनाम से कौन सा शासक जाना जाता था? ऑप्शन ए है उदयन, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है बिंबिसार, या ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो कौन सा था? अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? आप सभी लोग बताइएगा कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बृहद्रथ, ऑप्शन सी है बी है उदयन, ऑप्शन सी है नागदशक, नागानंद, ऑप्शन डी है नागदशक। तो हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक कौन, यानी अंतिम शासक कौन था मित्रों? ऑप्शन सी नागदशक। ठीक है, ये नागदशक कौन था? किसका पुत्र था? ये उदयन का पुत्र था। नागदशक उदयन का पुत्र था और ये हर्यक वंश का अंतिम शासक भी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइएगा कि शिशुनाग वंश का इनमें से कौन सा अंतिम शासक था? ऑप्शन ए है कालाशोक, ऑप्शन बी है धनानंद, ऑप्शन सी है नागदशक, ऑप्शन डी है नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश का इनमें से कौन सा शासक था अंतिम? ऑप्शन डी नंदीवर्धन था। ठीक है मित्रों, अगले पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, नैनार कौन थे? बताइएगा कि नैनार कौन थे? ऑप्शन ए है शैव, ऑप्शन बी है वैष्णव, ऑप्शन सी है शाक्त, या ऑप्शन डी है सूर्योपासक। तो नैनार कौन थे? ये शैव थे। और शैव कौन होते हैं? जो शिव की उपासना करते थे उन्हें शिव, जो शिव की उपासना करते थे उन्हें ही शैव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और वैष्णव कौन होते हैं? वैष्णव जो विष्णु की यानी भागवत की उपासना करते हैं, विष्णु जी की उपासना जो करते हैं उन्हें वैष्णव भी कहा जाता है। और नैनार शैव को भी कहते हैं, और अलवार और वैष्णव को क्या कहते थे? अलवार। समझ में आ रहा ना सेशन? समझ में आ रहा तो लाइक भी करिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अर्धनारीश्वर मूर्ति में अपना आधा शिव आधा पार्वती, आधा शिव आधा पार्वती किसका प्रतीक है? जो अर्धनारीश्वर मूर्ति होती है उसमें आधा शिव और आधा पार्वती जी की मूर्ति होती है, वो किससे संबंधित है? किसका प्रतीक माना जाता है? बताइएगा आप सभी लोग। ऑप्शन है देव और उसकी शक्ति का योग, या ऑप्शन बी है पुरुष और नारी का योग, या ऑप्शन सी है देवता और देवी का योग, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रतीक माना जाता है दोस्तों? देव और उसकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, आधा शिव और आधा पार्वती। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? यानी वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के विकास में किस वंश का सबसे अधिक योगदान था? ऑप्शन ए है गुप्त, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है पार्थियन, या ऑप्शन डी है हिंदी यूनानी। तो इनका विकास किसके शासन काल में हुआ?
भागवत संप्रदाय का? ऑप्शन ए है गुप्त। गुप्त वंश ने भागवत संप्रदाय का बहुत ज्यादा विकास किया और इनका राजधर्म भी, गुप्त वंश का राजधर्म भी वैष्णव धर्म था। ठीक है दोस्तों, वैष्णव धर्म। और इनका राज चिन्ह क्या था गुप्त वंश का? इनका जो राज चिन्ह था वो विष्णु जी की जो सवारी होती है गरुड़, विष्णु जी की सवारी गरुड़, गरुड़ इनका राज्य चिन्ह था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बताइएगा आप लोग, भागवत धर्म किससे संबंधित है, इसके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है कृष्ण, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है जनक, या ऑप्शन डी है कार्तिकेय। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रंथ में देवकी पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है? देवकी पुत्र या वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण जी का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बताइएगा आप सभी लोग। छंदोग्य उपनिषद, महाभारत, ऑप्शन सी है अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी है भागवत पुराण। तो किन में मिलता है? ये छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा किसने सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? ऑप्शन है भागवतों ने, ऑप्शन बी है तमिलों ने, ऑप्शन सी है वैदिक आर्यों ने, या ऑप्शन डी है आधीरों ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा इनमें से? वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा भागवतों ने प्रारंभ की थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? बताइएगा आप लोग, भागवत धर्म का जो ज्ञात किस अभिलेख में सर्वप्रथम मिलता है? बताइएगा। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, या ऑप्शन बी है गौतमी बल श्री का नासिक अभिलेख, या ऑप्शन सी है धनदेव का अयोध्या अभिलेख, या ऑप्शन डी है बेसनगर का स्तंभ अभिलेख। तो किन में मिलता है? ऑप्शन डी, बेसनगर का स्तंभ अभिलेख या गरुड़ अभिलेख भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये किसने बनवाया था? बताइएगा आप सभी लोग, ये बेसनगर का स्तंभ अभिलेख जो है किसने बनवाया था? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? यानी पुरी में जो आप लोग जानते होंगे पुरी रथ यात्रा, तो किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन है भगवान राम के, ऑप्शन बी है भगवान विष्णु के, ऑप्शन सी है भगवान जगन्नाथ के, ऑप्शन डी है भगवान शिव के। तो किनके सम्मान में निकाली जाती है? ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। और इनकी अकेले में नहीं निकाली जाती मूर्ति। रथ यात्रा जो होती है 3 रथ होते हैं। कौन कौन होता है इनके साथ में? एक तो स्वयं भगवान होते हैं जगन्नाथ जी, जगन्नाथ यानी कृष्ण। और कौन होता है? बलराम, बलराम जी भी होते हैं साथ में, क्योंकि दाऊ थे ना, ये बड़े थे। और कौन थी? बहन सुभद्रा, इनकी बहन सुभद्रा का भी रथ निकलता है। तो 3 रथ, एक स्वयं इनका होता है भगवान जगन्नाथ का, दूसरा बलराम का, और एक सुभद्रा जी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वह प्राचीन स्थल जहां मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो कौन सा स्थान है जहां पे मुनियों की एक सभा में संपूर्ण महाभारत की कथा का वाचन किया गया था? तो बताइएगा, ये कितने मुनि थे, कितने मुनियों की सभा थी?
ये 60,000 मुनियों की सभा थी। ठीक है, 60,000 मुनियों की सभा। और ये कहाँ स्थान पड़ता है? ऑप्शन है अहिछत्र, ऑप्शन बी है कामपिल्य, ऑप्शन सी है हस्तिनापुर, या ऑप्शन डी है नैमिषारण्य। तो कहाँ पे पड़ता है? ये ऑप्शन डी नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? यूपी का एक जिला है सीतापुर। सीतापुर में नैमिषारण्य स्थान मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और हमारा आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगा है? नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? ठीक है, ऑप्शन है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, या ऑप्शन डी है क्षिप्रा नदी। तो नासिक का जो कुंभ मेला होता है वो किस नदी के तट पर लगता है दोस्तों? बताइएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये सही होना भी चाहिए। हमारा ऑप्शन बी गोदावरी नदी के तट पर लगता है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन बस 30 ही क्वेश्चन का था। और सेशन पसंद आया हो तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। 30 में से आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ बनाए रखने के लिए। जय हिंद।